गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का रूब्रिक है डिल्यूजन्स डूम्ड बीइंग। डिल्यूजन्स पेशेंट का एक भ्रम है, पेशेंट का एक बिलीफ है, चाहे वो फैक्ट्स के कॉन्ट्ररी भी हो, लेकिन पेशेंट को लगता है, उसकी इमेजिनेशन है, वो फील करता है, वो महसूस करता है, पेशेंट को लगता है, पेशेंट की परसेप्शन है। डूम्ड बीइंग, डूम्ड होता है अनफॉर्चुनेट, इल फेटेड, होपलेस, डिस्ट्रॉयड। ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई घटना, ऐसा कुछ हो जाना जिससे पेशेंट को लगता है कि सब कुछ खत्म हो जाने वाला है। बुरी किस्मत, अनफॉर्चुनेट, बदकिस्मत, एडवर्स फेट। इन सर्कमस्टेंसेस को रिवर्स नहीं किया जा सकता है। बहुत ज्यादा बुरा हो जाना, अनफॉर्चुनेट हो जाना, इल फेट, या ऐसे सर्कमस्टेंसेस पैदा हो जाने जिनको वापस ना किया जा सके। बीइंग, तीसरा वर्ड यहां पे बीइंग। ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, चल भी रहा है, आगे भी हो रहा है। लगातार उसकी कंडीशन, उसकी स्थिति ऐसी होती जा रही है, उसको लगता है कि अब सब कुछ खत्म होने वाला है, अब निश्चित ही है उसके उसका नाश हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, हो रही भी है, चल भी रहा है। क्योंकि बीइंग है, बीइंग का मतलब ये चल भी रहा है, आगे भी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। डूम्ड का, इल फेट का, ऐसे सर्कमस्टेंसेस जिससे बचा ना जा सके, इनएस्केपेबल आउटकम, इल फेट। सो जब भी किसी के लिए, किसी को लगता है कि बहुत ज्यादा बुरा, बदकिस्मत, कोई डेथ हो गई, कोई घटना हो गई, कोई घर में ऐसे सर्कमस्टेंसेस हैं, लड़ाई झगड़ा रहता है, और पेशेंट को लगने लग जाता है कि बस अब तो नाश निश्चित है, वहां पे हम ये रूब्रिक यूज करते हैं। इस रूब्रिक में 23 मेडिसिन हैं, 23 मेडिसिन हैं। इसके साथ अगर हम डीडी करते हैं, डिल्यूजन रियून्ड ही इज। रियून्ड भी ऐसा ही वर्ड है। रियून्ड का मतलब होता है बर्बाद हो जाना, लेकिन टेंस का फर्क है, उसमें बर्बाद वो हो चुका है। डिल्यूजन रियून्ड ही इज, वो बर्बाद हो चुका है। ये किसी भी सर्कमस्टेंसेस के अंडर आ सकता है, चाहे कोई बिजनेस फेल हो गया, चाहे लव डिसअपॉइंटमेंट होगी, चाहे कहीं आग लग गई, चाहे कोई लड़ाई झगड़े हो गए, चाहे किसी भी और तरह की कोई अनफॉर्चुनेट, इल फेट, कोई ऐसी बात हो गई। तो डिल्यूजन रियून्ड में होता है कि वो बर्बाद हो चुका है, हो गया है। दिस इज इन पास्ट टेंस। उसमें 3 मेडिसिन हैं, कैलकेरिया कार्ब, इग्नेशिया एंड विरेट्रम। इग्नेशिया एंड विरेट्रम दोनों डूम्ड बीइंग में भी हैं। सो इस तरह से डूम्ड एंड रियून को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। रियून में सब कुछ बर्बाद हो चुका है, डूम्ड में इल फेट, अनफॉर्चुनेट, एडवर्स फेट, अनअवॉइडेबल इल फॉर्च्यून, ये सब कुछ चलता है। जिन लोगों की जिंदगी में ऐसी फेज आती है जब वो बुरे सर्कमस्टेंसेस में से गुजर रहे होते हैं, अनफॉर्चुनेट, बहुत बदकिस्मत, और चल रहा होता है ये प्रोसेस, तब हम डूम्ड लेंगे, और इसमें 23 मेडिसिन हैं। दिस इज ऑल इन टूडेज रूब्रिक। आज का क्वेश्चन है, डूम्ड और रियून्ड जैसा कोई भी ऐसा एक और रूब्रिक लिखिए जो हमारी रेपर्टरी में है। थैंक यू।
गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का रूब्रिक है बेड डिजायर्स टू रिमेन इन। बहुत कॉमन रूब्रिक है, बहुत बार इस्तेमाल करते हैं। अगर हम सीधे सीधे इसका मीनिंग लेते हैं तो वो होता है कि पेशेंट का दिल करता है कि वो अपने बेड में, अपने बिस्तर में पड़ा रहे। उसका दिल करता है कि वो जो उसका बेड है उसमें पड़ा रहे, पड़ा रहने को मन करना। मेटाफोरिकली इसको एक और तरीके से भी लिया गया है। बिस्तर वो जगह है जहाँ पे पेशेंट को सुकून मिलता है, उसको आराम मिलता है। सो कोई भी वो जगह, वो प्लेस जहाँ पे पेशेंट को आराम मिलता है, वहाँ पे रहने को मन करना। आज हम इसके नीचे जितने भी सब रूब्रिक्स हैं उनकी बात करेंगे। बेड डिजायर टू रिमेन इन मॉर्निंग, सुबह के टाइम, सुबह लेट उठना, लेट राइजर, उठने को मन ही न करना। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि सुबह लेट उठते हैं। जो लेट राइजर होते हैं, जिनका बेड में पड़े रहने को मन करता है, वो इस रूब्रिक के अंडर आते हैं। इसमें पहले तो 3 मेडिसिन थी, लेकिन रडार में इसमें 13 मेडिसिन हैं। नेक्स्ट इसका सब रूब्रिक आता है बेड डिजायर टू रिमेन इन हाइपोकॉन्ड्रियासिस। हाइपोकॉन्ड्रियासिस एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसी मेंटल स्टेट है जिसमें पेशेंट को लगता रहता है कि वो बीमार है, वो किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त है, वो ठीक नहीं है। वो बार बार टेस्ट करवाता है, टेस्ट सब नॉर्मल निकलते हैं, लेकिन उसको फिर भी लगता है अपनी हेल्थ की चिंता, अपनी सेहत की चिंता कि मुझे कोई बीमारी है। सेहत की अत्यधिक, बहुत ज्यादा चिंता करने वाला रोग भ्रम भी कहते हैं इसको, रोग भ्रम, कि उसको यही भ्रम रहता है कि मैं बीमार हूं। इसमें सिर्फ एक ही मेडिसिन है, दैट इज अर्जेंटम निट्रिकम। बेड डिजायर टू रिमेन इन के नीचे एक और सब रूब्रिक है मेंसेस ड्यूरिंग पीरियड्स। ड्यूरिंग मासिक धर्म के दौरान पेशेंट को लगता है कि वो बेड में पड़ा रहे। उसमें 4 मेडिसिन हैं, अमोनियम कार्ब, कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरा, इपिकॉक एंड फॉस्फोरस। एक और बेड डिजायर टू रिमेन इन के नीचे रूब्रिक है रिफ्यूजेस टू राइज एंड ड्रेस हरसेल्फ एंड विल गिव नो रीजन फॉर डूइंग सो। बेड में पड़े रहने को दिल करना, उठने के लिए इनकार करना, मना करना, ड्रेस हरसेल्फ, खुद को अच्छे कपड़े पहनना, ड्रेसअप करना, तैयार होना, नो, रिफ्यूजेस, बिल्कुल करने को दिल करना। जब उससे पूछो कि क्या रीजन है, द पेशेंट विल गिव नो रीजन, कि क्यों ऐसे पड़े हो, क्यों लेटे हुए, उठो, उठ के तैयार हो, कपड़े पहनो। तो ये पेशेंट रिफ्यूज करता है कि नहीं, मेरा मन नहीं करता, और कोई रीजन नहीं होता इसके पीछे। इसमें हमारे पास 2 मेडिसिन हैं, हायोसेमस एंड विरेट्रम वर्डी। एक और रूब्रिक है बेड डिजायर टू रिमेन इन के नीचे सेक्सुअल एक्साइटमेंट फ्रॉम। वो क्यों बेड में पड़ा रहता है? क्योंकि उसमें सेक्सुअल एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है। सेक्सुअल एक्साइटमेंट होना है, यौन उत्तेजना। रोगी का दिल करता है कि एक्साइटमेंट की वजह से कि वो बेड में पड़ा रहे, बिस्तर में पड़ा रहे। सो आज हमने रूब्रिक किया बेड डिजायर टू रिमेन इन। ये एक इच्छा है पेशेंट की, और पेशेंट पड़े भी रहते हैं, चाहे मॉर्निंग टाइम वाला रूब्रिक हो, चाहे हाइपोकॉन्ड्रियासिस हो, कोई भी हो। पेशेंट उस कंफर्टेबल पोजीशन में, उस कंफर्टेबल जगह पे उसका पड़े रहने को दिल करता है, और पड़े भी रहते हैं। सो दिस इज ऑल इन टुडेज रूब्रिक। आज की वीडियो का क्वेश्चन है
बैड डिजायर टू रिमेन इनके ऑपोजिट अगर कोई रूब्रिक है तो वो लिखिए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का रूब्रिक है बेड गेट आउट ऑफ वांट्स टू। कल हमने किया था बेड डिजायर टू रिमेन इन, कि दिल करता है कि बेड में या उस कंफर्टेबल जगह पे जहां उसको आराम मिलता है वहां पड़ा रहूं। आज उसका दिल कर रहा है बेड वॉन्ट्स टू गेट आउट ऑफ बेड, कि फटाफट यहां से उठ जाऊं, उठ जाने को मन करना, बेड को छोड़ दूं। पेशेंट का दिल करता है कि मैं बेड में ना पड़ा रहूं और बेड को बस फटाफट छोड़ दूं, गेट आउट ऑफ बेड, बिस्तर से उठ जाऊं। इस रूब्रिक में हमारे पास 17 मेडिसिन हैं, 17 दवाइयां हैं। अब हम करेंगे इसके सब रूब्रिक्स। बेड wants to get out of it in cerebrospinal meningitis। meningitis होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन। तो इस कंडीशन में जब उसके ब्रेन की मेनिंजेस की इन्फ्लेमेशन होगी, स्पाइनल कॉर्ड की इन्फ्लेमेशन होगी, तो पेशेंट का दिल करता है कि बस मैं यहाँ से इस बेड से, इस बिस्तर से, इस जगह से उठ जाऊं। इसमें एक मेडिसिन है दैट इज विरेट्रम एल्बम। इसके बाद रूब्रिक है बेड गेट आउट ऑफ वांट्स टू फ्रॉम फियर। डर की वजह से बहुत डरता है, बहुत डर लग रहा है, उस वजह से उसका दिल करता है कि मैं फटाफट बेड से उठ जाऊं, यहां पे ना पड़ा रहूं। इसमें 2 मेडिसिन हैं, आर्सेनिक एंड बेलाडोना। इसका एक और सब रूब्रिक है वॉन्ट्स टू गेट आउट ऑफ बेड, गेट अप ड्यूरिंग लेबर मस्ट। लेबर चल रही है, पेन्स हो रही हैं, लेबर टेबल पर पेशेंट पड़ा है और उसका दिल करता है कि बस अब तो मुझे यहां से उठ जाना चाहिए, मस्ट गेट अप। मैं इस जगह पे और ज्यादा नहीं पड़ना चाहती। शी वॉन्ट्स टू गेट आउट ऑफ बेड, मस्ट गेट अप, बस पक्का है कि उठ ही जाऊं यहां से, क्योंकि शायद पेन ज्यादा है, बहुत अनबियरेबल पेन है, उस वजह से उसका दिल करता है कि मैं यहां ना पड़ी रहूं। और इसमें एक ही मेडिसिन है दैट इज कैमोमिला। एक और सब रूब्रिक है बेड वॉन्ट्स टू गेट आउट ऑफ बेड एंड गो होम। बेड में से उठ के कहां जाने को दिल कर रहा है कि मैं अपने घर जाऊं, यहां से उठ जाऊं, इस जगह से उठ जाऊं और घर चला जाऊं। इसमें हमारे पास एक ही मेडिसिन है दैट इज ब्रायनिया। और ब्रायनिया में होम सिकनेस बहुत ज़्यादा होती है, शायद ये कहीं बाहर है, तो इसका मन करता है कि मैं बस अब यहाँ से उठ जाऊं और अपने घर चला जाऊं। इसके नीचे एक और रूब्रिक है बेड जम्प्स आउट ऑफ, runs recklessly about and बेड जम्प्स आउट ऑफ बेड, छलांग लगा के उठने को मन करता है और भागा फिरता है। रेकलेसली होता है लापरवाही के साथ भागना, बिस्तर से उठता है, छलांग लगाता है, भागता है लापरवाही के साथ। इसमें हमारे पास 2 मेडिसिन हैं, सावाडिला एंड सल्फर। इसी तरह का ये एक और रूब्रिक है बेड जम्प्स आउट ऑफ वॉन्ट्स टू डिस्ट्रॉय हिमसेल्फ। इसका दिल करता है कि बेड से फटाफट उठूं, जंप मारूं, छलांग लगा के उठ जाऊं, टू डिस्ट्रॉय हिमसेल्फ, खुद को नष्ट करने के लिए, खुद को खत्म करने के लिए। बट लैक्स करेज, इसमें बिल्कुल भी हौसला नहीं होता। ये सब कुछ सोचता है, कर नहीं सकता, क्योंकि उसमें हौसला नहीं है।
तो इसमें हमारे पास एक ही मेडिसिन है, दैट इज चाइना। सो इस तरह आज हमने रूब्रिक्स किए बेड गेट आउट ऑफ वॉन्ट्स टू, के पेशेंट का दिल बेड में पड़ने को नहीं करता, उसका दिल करता है बस उठ जाऊं, बस फटाफट बेड में से, बिस्तर में से छलांग मार के उठ जाऊं, इसमें ना पड़ा रहूं। सो दिस इज ऑल इन टुडेज रूब्रिक। आज की वीडियो का क्वेश्चन है, बेड के साथ रिलेटेड एक और रूब्रिक लिखिए, कोई भी, जो हमने कल किए वो भी नहीं होना चाहिए, जो हमने आज किए वो भी नहीं होना चाहिए, इनके अलावा कोई और रूब्रिक जो हमने नहीं किया वो रूब्रिक लिखिए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का रूब्रिक है क्लिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि क्लिंगिंग क्या होता है। क्लिंगिंग इज स्टिकिंग टू समथिंग, टू होल्ड समथिंग टाइटली, किसी चीज के साथ चिपक जाना या कम क्लोजर टू समथिंग, किसी चीज के, किसी वस्तु के, किसी व्यक्ति के को बहुत जोर से पकड़ लेना, स्टिक कर जाना, उसको एम्ब्रेस कर लेना। सो क्लिंगिंग में कोई आइडिया हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है जिसको पेशेंट क्लिंग करता है, बिल्कुल चिपक जाता है बुरी तरह से, उसके साथ जुड़ा रहता है, उसको लिपट जाता है, ये होता है क्लिंगिंग। हमारा रूब्रिक है क्लिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों में दोनों तरह से हम ले सकते हैं, बच्चे जो छोटी उम्र के हैं या वो जो इमैच्योर हैं। सो क्लिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन, बच्चे चिपकते हैं, बच्चे किसी के साथ जुड़ जाते हैं बहुत बुरी तरह से। किसके साथ जुड़ते हैं, ये आगे नीचे 5-6 रूब्रिक से जो हम अभी करेंगे। क्लिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन, अवेक, टेरिफाइड, knows no one, scream, cling to those near। इसमें 3-4 चीजें हैं। अवेक, टेरिफाइड, रात को सोए हुए हैं बच्चे, एकदम डर के उठता है बच्चा। knows no one, उसको समझ नहीं आता कि आसपास कौन है, किसी को पहचानता नहीं है, मम्मी है, पापा है, कौन है। स्क्रीम, चीखता है। एंड क्लिंग टू दोज नियर, जो भी उसके पास होते, चाहे पेरेंट्स होते हैं, मम्मी पापा होते हैं, चाहे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, भाई बहन होते हैं, कोई भी है, उसको वो चिपक जाता है। इसमें हमारे पास 3 मेडिसिन हैं, बोरेक्स, सिना, सेट्रामोनियम। इसके आगे रूब्रिक है ड्यूरिंग कफ, क्लिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन ड्यूरिंग कफ, खांसी के टाइम। जब उसको खांसी आती है तो वो अपनी मदर के साथ या फादर के साथ या किसी के साथ भी बच्चा चिपक जाता है, एकदम साथ में लग जाना, जोर से पकड़ लेना। इसमें एक ही मेडिसिन है, दैट इज एल्टमटाट। इसके आगे एक और रूब्रिक है डाउनवर्ड मोशन एट, क्लिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन एट डाउनवर्ड मोशन, जब वो नीचे को जा रहा होता है। डाउनवर्ड मोशन में 2 मेडिसिन हैं, बोरेक्स एंड सेनिकुला। बोरेक्स के लिए नीचे को जाना, डाउनवर्ड मोशन, ऊपर नीचे करना बहुत ज़्यादा इसके लिए असहनीय होता है, बोरेक्स के लिए। इसके बाद नेक्स्ट रूब्रिक है इसका ग्रेस्प द नर्स व्हेन कैरिड, कि जो जिस नर्स ने इसको पकड़ा होता है, उठाया होता है, या जो भी नर्स उसके पास होती है, उसको जोर से पकड़ लेना, ग्रेस्प कर लेना सडनली जब वो उठाने लगती है, क्योंकि इसको डर होता है कि मैं गिर ना जाऊं। ग्रेस्प द नर्स, नर्स को एकदम सडनली किसी चीज को फर्मली पकड़ लेना, ये भी क्लिंगिंग में आएगा। इसमें हमारे पास 4 मेडिसिन हैं,
बोरेक्स है, क्यूप्रम एसिटिकम और जैल्सीमियम। इसके बाद फिर एक रूब्रिक है क्लिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन में, टू मदर, माँ के साथ चिपक जाना, माँ के साथ ही, हमेशा माँ को ही पकड़े रखना, माँ को कुछ करने न देना। ब्राइटाकार, पल्साटिला, सिलीशिया, ये 3 मेडिसिन हैं इस रूब्रिक में। एक और क्लिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन के अंडर रूब्रिक है टेक द हैंड ऑफ मदर विल ऑलवेज, हमेशा ही माँ का हाथ पकड़े रखना। विल ऑलवेज, ऑलवेज हमेशा ही माँ का हाथ पकड़े रखना। इसमें बिस्मथ है, जैल्सीमियम, कालीकार्ब, लीलियम टिक, लाइकोपोडियम एंड फॉस्फोरस। सो क्लिंगिंग एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पेशेंट या बच्चा स्टिक कर जाता है, क्लोज आ जाता है, बहुत ज़्यादा क्लोज आके चिपक जाता है। ये हम पेशेंट और डॉक्टर के रिलेशन में भी ले सकते हैं कि एक पेशेंट है, वो आपके साथ चिपका हुआ है, वो आपको छोड़ता ही नहीं है। उसके मन में विश्वास है कि ये डॉक्टर मुझे ठीक कर देगा, चाहे आप उसको बोल भी दो कि आप कहीं से और से दवाई ले लो, लेकिन वो आपको छोड़ेगा नहीं। वो कहता है कि आपने उस पेशेंट का कैंसर ठीक किया है, तो मुझे तो बहुत छोटी सी बीमारी है, वो तो आप ठीक कर ही दोगे। या बोलता है कि डॉक्टर साहब बहुत इंक्वायर करने के बाद, बहुत सोचने समझने के बाद मैं आपके पास आया हूँ और मुझे विश्वास है कि आप मुझे ठीक करोगे। मैंने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लिया है, अब मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। सो वहां पे हम क्लिंगिंग लेते हैं, किसी चीज को टाइटली पकड़ लेना, क्लोज हो जाना। वो मन में सोचता है कि इसको अब मैंने छोड़ना नहीं है, क्योंकि उसका फेथ जुड़ा हुआ है, उसका विश्वास जुड़ा हुआ है। सो इस तरह से हम दोनों तरह से बच्चों में डायरेक्टली भी ले सकते हैं, या पेशेंट और डॉक्टर के रिलेशन को देखते हुए वहां पर भी हम ले सकते हैं। सो दिस इज ऑल इन टुडेज रूब्रिक। आज की वीडियो का क्वेश्चन है, क्लिंगिंग के साथ रिलेटेड कोई और एक और रूब्रिक लिखिए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का रूब्रिक है लाफिंग जॉयलेस। लाफिंग होता है हंसना। हर कोई मानता है कि लाफिंग एक ऐसा इमोशन है जिसमें पेशेंट बहुत खुश होता है, या कोई भी पर्सन बहुत खुश होता है तो वो हंसता है। लेकिन लाफिंग एक ऐसा इमोशन है जिसमें हैप्पीनेस होती है, जिसमें जॉय होता है, जिसमें रिलीफ होता है, जिसमें एम्बैरेसमेंट होती है, जिसमें अपॉलॉजी होती है, जिसमें कन्फ्यूजन होती है, जिसमें नर्वसनेस होती है। डिफरेंट कंडीशंस पे, डिफरेंट टाइम्स पे पेशेंट हंसता है। ज़रूरी नहीं कि अकेला खुश होता है तभी वो हंसता है। कभी एम्बैरेस्ड फील करता है तो भी उसकी हंसी निकल जाती है कि ओह ये क्या हुआ। कभी किसी से माफ़ी मांगनी होती है तो भी उसके मुंह पे स्माइल होती है, वेरी सॉरी फॉर दैट। कभी कन्फ्यूजन होती है तो भी उसकी हंसी निकल सकती है। चाहे हम मानते हैं कि हैप्पीनेस की वजह से, खुश होने की वजह से पेशेंट या कोई भी व्यक्ति हंसता है, पेशेंट को किसी चीज़ से रिलीफ मिलता है, कोई आराम मिला किसी भी कंडीशन में, तो भी वो हंसता है। सो लाफिंग एक ऐसा इमोशन है जिसमें बहुत सारे तरह तरह के इमोशंस जुड़े हुए हैं। आज का जो हमारा रूब्रिक है उसमें है लाफिंग जॉयलेस। ये तो कभी सोचा भी नहीं जा सकता कि बिना खुशी के
कोई हंसता हो, लेकिन हमारा रूब्रिक है जॉयलेस, हंसी बिना खुशी के, बिना अंदर से पेशेंट खुश नहीं है, उसके पास हैप्पीनेस नहीं है, उसके पास जॉय नहीं है, लेकिन वो हंस रहा है। कई बार देखने को मिलता है अंदर से दुखी है लेकिन मुंह पे हंसी आ रही है। तो इस रूब्रिक में हमारे पास एक ही मेडिसिन है, दैट इज लाइकोपोडियम। बहुत साल पहले मेरे पास एक पेशेंट आया था, उसने बोला कि उसका 90% ब्रेन डेड हो गया है क्योंकि घर के ऐसे सर्कमस्टेंसेस, जब से वो पैदा हुआ है तभी से इतने बुरे हालात, ना माँ उसकी, ना बाप उसका, ना भाई बहन उसके, ना घर उसका, ना कोई और रिश्तेदार उसके। लेकिन जब ये पेशेंट मेरे पास आए तो इनके मुंह पे हंसी थी। मैंने उस हंसी में खुशी नहीं देखी। जितना टाइम वो मेरे पास बैठे रहे, आधा घंटा पौना घंटा, उतनी देर उनके मुंह पे हंसी ही थी, लेकिन दैट वाज जॉयलेस, क्योंकि ज़िंदगी ने उनको कोई खुशी नहीं दी थी। उस केस का मैंने जो थीम पकड़ा, जो कोर पकड़ा, वो लाफिंग जॉयलेस से ही पकड़ा। और एक कुछ ही देर में लाइकोपोडियम देने के बाद कुछ ही 2-3 महीनों में वो बिल्कुल 100% ठीक हो गए। सो अकेला हंसना देखना कि पेशेंट हंस रहा है और उसको मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर देना, शायद इससे काम नहीं चलता। सो उसके पीछे की जो इमोशन है, हंसने के पीछे का जो रीज़न है, वो हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो आज के रूब्रिक में लाफिंग जॉयलेस, हंसता है पेशेंट लेकिन खुशी नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है। सो दिस इज ऑल इन टूडेज रूब्रिक। आज की वीडियो का क्वेश्चन है, आप जॉय के साथ रिलेटेड कोई भी 3 रूब्रिक्स लिखिए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का रूब्रिक है स्लेंडर डिस्पोजिशन टू। स्लेंडर होता है किसी की झूठी निंदा करना, किसी के बारे में कुछ ऐसा कहना जो सच नहीं है, जो फॉल्स स्टेटमेंट है, जो गलत है, ताकि उसके इमेज को, उसका जो गुड ओपिनियन है दूसरों में, आम पब्लिक में, उसको डैमेज किया जा सके। किसी के बारे में गलत बोलना, उसको बदनाम करना, ताकि लोगों की नज़रों में उसको गिराया जा सके। ये बोल के भी कहा जा सकता है, ये कोई स्टेटमेंट भी हो सकती है। किसी की झूठी निंदा करना, क्यों करना? क्योंकि उसे बदनाम करना है। उसका जो अच्छा इमेज लोगों में बना हुआ है उसको डिस्ट्रॉय करना, उसको ख़त्म करना। लेकिन ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी, किसी की निंदा करनी। सो स्लेंडर होता है किसी की झूठी निंदा करनी ताकि उसका रेपुटेशन स्पॉइल किया जा सके। डिस्पोजिशन टू, डिस्पोजिशन ये उसकी टेंडेंसी है, वो अक्सर ऐसा करता है, उसका काम ही यही है, कभी किसी के बारे में बोलना, कभी किसी के बारे में बोलना। लेकिन जो स्टेटमेंट बोलेगा वो झूठी होगी, वो गलत होगी। सो ये मैलिशियस है, फॉल्स र्यूमर्स है, डिफेम करने के लिए, रेपुटेशन स्पॉइल करने के लिए। इस रूब्रिक में हमारे पास 25 मेडिसिन हैं, 25 मेडिसिन हैं। इसके नीचे कुछ और सब रूब्रिक्स हैं, स्लेंडर डिस्पोजिशन टू एंड डिनाउंस
डिनाउंस होता है कि पब्लिक में किसी को गलत कहना, क्रिटिकल पॉइंट रखना किसी के लिए, किसी पर्सन के लिए, सार्वजनिक रूप में किसी बात को गलत ठहराना, तीव्र निंदा करनी सभी के सामने। सो स्लैंडर डिस्पोजिशन टू एंड डिनाउंस, इसमें हमारे पास 4 मेडिसिन हैं, आर्सेनिक, लैकेसिस, नेट्रम कार्ब, नेट्रम्योर। उसके बाद एक और रूब्रिक है नीचे, स्लैंडर डिस्पोजिशन टू एंड हाइपोक्रिटिकल। इन सभी वर्ड्स का सेम ही मीनिंग है। इसमें भी वो किसी को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, जो फॉल्स बोलता है दूसरे के बारे में। इसमें 2 मेडिसिन हैं, फॉस्फोरस एंड सीपिया। नेक्स्ट एक और इसके अंडर रूब्रिक है, स्लेंडर डिस्पोजिशन टू स्नीक। स्नीक होता है, अक्सर ये बच्चों में ये वर्ड यूज किया जाता है कि दूसरों की बुरी बातों या गलतियों के विषय में बताना, कहना या किसी की चुगली करना, दूसरों की बातें बताना, गलत बातें बताना। स्नीक में हमारे पास 3 मेडिसिन हैं, आर्सेनिक, लैकेसिस, नेट्रम कार्ब। ऑलमोस्ट इन सभी रूब्रिक्स में सिर्फ एक हाइपोक्रिटिकल को छोड़कर सभी रूब्रिक्स में आर्सेनिक, लैकेसिस, नेट्रम कार्ब ये कॉमन मेडिसिन आती हैं। सो बेसिकली सिलेंडर में किसी भी व्यक्ति का इमेज खराब करने के लिए उसके अगेंस्ट बोलना, उसकी प्रेजेंस में नहीं, किसी तीसरे के साथ, ताकि उसका जो अच्छा इमेज है उसको स्पॉइल किया जा सके, उसको डैमेज किया जा सके, उसको बर्बाद किया जा सके। और ये जो बोलता है ये सब गलत होता है, ये सच्चाई नहीं होती, फॉल्स स्टेटमेंट होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रूब्रिक। आज की वीडियो का क्वेश्चन है, जैसे स्लेंडर डिस्पोजिशन टू है, ऐसा एक और रूब्रिक लिखिए जो इसके जैसा हो। थैंक यू।